हेलो गाइज, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं दी डेविल्स आर सीरीज के 5th एपिसोड को, एपिसोड 4 रिकैप। तो पिछले एपिसोड में लूसी जब एडन के पास जाती है तो वहाँ शेफर्ड आता है एडन को मारने के लिए, लेकिन वो लूसी को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब रवि शेफर्ड का पीछा करता है तो शेफर्ड बोलता है कि अब किसी न किसी को तो मरना होगा। इसके बाद निक और उसकी बीवी बेला की मौत हो जाती है। अब आगे एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में शेफर्ड ने एक लड़के को कैद करके रखा हुआ था। वो लड़का बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो शेफर्ड बोलता है कि पता है, लेकिन तुम गलत करोगे अगर तुम्हें सुधारा नहीं गया तो। और फिर शेफर्ड उसे कुर्सी पर बैठने को बोलता है। बाद में पुलिस वाले निक के घर पर जांच कर रहे थे क्योंकि निक और उसकी पत्नी बेला का खून हो चुका था। तब एक आदमी बोलता है कि बदला लिया गया है, गैंग का नया लीडर लगता है जिसका नाम एडन स्टेनर है। तो यानी एडन ने ही निक और उसकी बीवी को मारा था। इसके बाद सिल्विया आइजैक से बोलती है कि क्या वो पक्षी दिखाई दे रहा है। तो आइजैक बोलता है हाँ। इस पर सिल्विया बोलती है कि वो असली नहीं है, तुम उन्हें देख सकते हो, सुन सकते हो, पर छू नहीं सकते। फिर आइजैक कुर्सी की तरफ देखता है तो सिल्विया बोलती है कि वो रोजर है। फिर वो आइजैक को एक बटन देकर बोलती है कि ये सच है। फिर एक सीन आता है जिसमें माइक, लूसी और आइजैक डॉक्टर रूबी से बात करते हुए नजर आते हैं। फिर आइजैक को कुछ महसूस होता है तो वो अपनी दादी द्वारा दिए गए बटन को हाथ में रखकर जोर से दबाता है। तो लूसी बोलती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो आइजैक बोलता है कि दादी से। फिर लूसी जैसे ही उससे वो बटन लेती है तो आइजैक जोर से बोलता है कि वापस दो। इसके बाद लूसी और आइजैक कार से घर की तरफ जा रहे थे, तभी उनके कार के सामने मेरेडिथ आ जाती है। तो लूसी मेरेडिथ की माँ डेबी के पास आकर बोलती है कि आपकी बेटी फिर से मेरी कार के सामने आ गई। तब डेबी बोलती है कि मेरेडिथ मेरे पास आओ। तो लूसी बोलती है कि वो घर में नहीं है। वो इतने में मेरेडिथ घर के बाहर आ जाती है। तो लूसी ये देखने के बाद हैरान हो जाती है क्योंकि मेरेडिथ अपने घर में थी और उसने कपड़े भी अलग पहने थे। तब मेरेडिथ बोलती है कि मैं सड़क पर नहीं खेल रही थी। फिर लूसी बोलती है सॉरी, शायद मुझसे गलती हो गई। और जब लूसी आइजैक से पूछती है कि क्या तुमने भी मेरेडिथ को देखा था, तो आइजैक बोलता है हाँ। जब लूसी और आइजैक घर जाते हैं तो वहाँ रवि दरवाजे के बाहर उनका इंतजार कर रहा था और फिर वो घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद आइजैक रवि से बोलता है कि तुम उदास हो। तो रवि बोलता है हाँ। तो आइजैक रवि को वो बटन दे देता है। फिर लूसी आइजैक को ट्रैम्पोलिन पर खेलने को बोलती है। इसके बाद लूसी रवि से कहती है कि उस रात वो आदमी एडन को मारने वाला था। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हुआ, पर मुझे याद है और ये मेरी बाकी यादों की तरह उतना ही सच है। कहीं मैंने एक को बचाने के बदले दूसरे की जान तो नहीं ले ली। फिर रवि वो बटन लूसी को दे देता है और बोलता है कि आइजैक ने दिया था। इसके बाद लूसी को रवि की शक्ल पर चोट लगी हुई दिखाई देती है। फिर लूसी को एक बस, कुछ आदमी और कोट दिखाई देता है और उस कोट पर वही बटन लगा हुआ था जो बटन लूसी के हाथ में है। फिर लूसी बोलती है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा फिर भी। इसके बाद एक सीन आता है जिसमें लूसी बूढ़ी हो चुकी थी और वो शेफर्ड से बात करती हुई नजर आती है। तब पता चलता है कि शेफर्ड का पूरा नाम गिडियन शेफर्ड है। ये सब लूसी को सपने में दिखाई दिया था। फिर लूसी नेट पर गिडियन के बारे में पता लगाती है। तब पता चलता है कि गिडियन ने 9 साल की उम्र में अपने पिता का खून किया था। और फिर लूसी ये सब बात रवि को फोन करके बताती है और बोलती है कि वो आदमी जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम गिडियन शेफर्ड है। उसकी माँ 5 साल पहले ही मर गई थी, लेकिन उसका एक भाई है, उसका नाम मेलकम है और वो एक सर्जन है। फिर अगले दिन लूसी और रवि गिडियन के भाई मेलकम से मिलने के लिए चेल्टनम चले जाते हैं। तब लूसी को अपने हाथ में एक रिंग दिखाई देती है। फिर एक सीन आता है जिसमें लूसी अपनी शादी के दिन सिगरेट पी रही थी। इसके बाद वो मेलकम के पास पहुंच जाते हैं। तब रवि बोलता है कि क्या अभी भी गिडियन आपसे बात करता है। तो मेलकम बोलता है कि पूरी तरह से नहीं, जब से वो गायब हुआ उससे मैं तब से नहीं मिला, पर कुछ सालों से वो फोन करने लगा और वॉइस मैसेजेस भी। मुझे लगा कि वो हम पर नजर रख रहा है क्योंकि ये कार सड़क के कोने पर हमेशा खड़ी रहती थी। तो रवि बोलता है कि क्या वो लाल रंग की निशान थी। तो मेलकम बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो रवि बोलता है कि बस गैस किया। तुम्हारी आखिरी बार उससे बात कब हुई। तो मेलकम बोलता है कि मेरे जन्मदिन पर। उसने रात के 1:23 पर कॉल की थी। उसे पता था मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, तो उसने वॉइस मैसेज भेजा। इसके बाद माइक स्कूल आ जाता है आइजैक को लेने के लिए।
और फिर मैल्कम उस वॉइस मैसेज को रवि के फोन में भेज देता है। फिर जब लूसी और रवि कई बार गिडियन की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तब लूसी बोलती है कि सुनो, जहाँ से वो बोल रहा है वहाँ पीछे रेलगाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही है। रेलगाड़ी सुरंग या किसी क्रॉसिंग पर हॉर्न बजाती है। मैसेज 1:23 पर आया था। इससे पता लगाना आसान होगा कि गिडियन कहाँ पर है। इसके बाद लूसी रवि को किस कर लेती है। फिर रवि एक बड़े ऑफिसर से बोलता है कि गिडियन ही वो आदमी है जिसने शेन फिशर और हेरोल्ड स्लेड को मारा था और इसी आदमी ने जोना टेलर और आइजेक को अगवा किया था। और अगर ये वो नहीं निकला तो भी हम एक ऐसे आदमी को पकड़ेंगे जो 50 साल पहले अपने बाप का कत्ल करके भागा था। तो वो ऑफिसर बोलता है कि मैं ये केस एमसीज को दे रहा हूँ, अब तुम जाओ और कुछ दिन आराम करो। इसके बाद रवि लूसी को फोन करता है और बोलता है कि मुझे लगता है वो मिल गया। मेलवुड के बाहर एक रिपेयर यार्ड है जो कि अब खंडर बन चुका है, वो वहां पर होगा और मैं वहां पर जाने वाला हूँ। तो लूसी बोलती है कि नहीं, तुम्हें कुछ हो सकता है, क्योंकि लूसी को कई बार रवि का खून से भरा हुआ चेहरा दिखाई दिया था। लेकिन रवि वहां चला जाता है और लूसी भी उस जगह जाने के लिए निकल पड़ती है। बाद में वापस वही सीन आता है जिसमें लूसी शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी और फिर रवि और लूसी की शादी हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ निक और उसकी बीवी बेला भी मौजूद थे। इसके बाद एक सीन आता है जिसमें रवि उस रिपेयर यार्ड में पहुंच चुका था। वहाँ उसे वो काले रंग की कार भी मिल जाती है। जब रवि उस खंडर में जाता है तो वहाँ उसे कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ एक लड़का नजर आता है। उसका नाम कॉनर लॉसन था और उसके सामने टीवी पर कुछ अजीब वीडियोस चल रही थी जिसमें रोने की आवाजें आ रही थी और उसके सामने बाल्टी में मांस के टुकड़े भी रखे हुए थे। फिर रवि वहां आकर कॉनर की रस्सी खोल देता है, लेकिन तभी वहां गिडियन भी आ चुका था। फिर रवि कॉनर को वहां से भागने को बोलता है, लेकिन तब गिडियन खिड़की में खड़ा था और वो बंदूक की सहायता से कॉनर पर गोली चला देता है और वो मर जाता है। फिर जब रवि गिडियन के पास जाता है और उसे अरेस्ट होने को कहता है, लेकिन तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और गिडियन उसके चेहरे पर जोर से मुक्के मारता है और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा चेहरा लूसी को दिखाई दिया था। इसके बाद गिडियन कार से भागने की कोशिश करता है तो लूसी अपनी कार के जरिए उस गिडियन की कार को टक्कर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बाद में लूसी आइजेक के सामने अजीब सी शक्ल बनाती है उसे हंसाने के लिए और आइजेक हंसने लग जाता है। फिर रवि लूसी को फोन करके बोलता है कि गिडियन ने अब तक कुछ नहीं बोला, 3 दिन हो चुके हैं। उसने कहा वो सब कुछ बताएगा, लेकिन सिर्फ लूसी चैम्बर्स को। फिर लूसी गिडियन से बात करने के लिए उस कमरे में चली जाती है। तब रवि बोलता है कि तुमने अपने पिता का खून अपने भाई मेलकम को बचाने के लिए किया। तो गिडियन बोलता है कि मेरे बाप को मारने की वजह मेरा बाप ही था, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि पहले उन्होंने मेरा खून किया। और इसी के साथ 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो क्या गिडियन जिंदा है या फिर जो लूसी और रवि से बात कर रहा है वो उसकी आत्मा है? ये जानने के लिए आपको इसका लास्ट यानी 6th एपिसोड देखना होगा। लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो आपको जल्दी मेरे YouTube चैनल पे देखने को मिलेगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।